अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। निहत्ते और मज़लूम कश्मीरियों का बदला हमारा इमरान ख़ान तो नहीं ले सका, अलबत्ता उसका बदला अब चाइना वाले ले रहे हैं। चाइना वाले ये मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये वो दिन होते हैं जो हम इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं ऐसे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है जो हम इंसानों के दरमियान फेरते हैं। तो जनाब अली, आपने वीडियो देखी है कि किस तरह इंडियन आर्मी को चाइना की आर्मी जो है लातों से मार रही है और किक मार रही है और शाउट कर रही है, और उन्होंने इंडिया आर्मी को लद्दाख के इलाके से निकाल के पीछे धकेल दिया है। और पूरे लद्दाख पर इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो चाइना का कब्ज़ा हो गया है। दोस्तों, ये वही लद्दाख है जो कश्मीर का एक हिस्सा है, जिस तरह मोदी ने इस हिस्से को जो है वो अलहदा किया था, जम्मू कश्मीर अलहदा और लद्दाख अलहदा, इनको उसने अलहदा अलहदा कर दिया था। तो ये वही लद्दाख है, ठंडा इलाका है जहाँ पे इंडिया वाले ने कब्ज़ा किया हुआ था, जो डिस्प्यूटेड इलाका था। और उसके ऊपर चाइना वाले कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और उन्होंने कब्ज़ा कर दिया है। तो इंडिया वाले ऐसे नमस्ते नमस्ते करके मिन्नतें भी कर रहे थे, तो फिर भी चाइना वाले नहीं माने और उन्होंने कर दिया है। एक तरफ ये मसला है दोस्तों, दूसरी तरफ जो आज वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि इंडिया का एक जासूस वो जो कैमरा होता है वो आया और उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया, और इधर से भी इंडिया को हज़ीमत उठाना पड़ी। और तीसरी तरफ दोस्तों ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, और वो इस वक्त बांग्लादेश इंडिया से बहुत दूर जा चुका है और वो उससे सख्त नाराज़ है, उसके जो सिटीज़नशिप का जो एक्ट वगैरह बनाया है उस हवाले से। और चौथा जी, नेपाल ने भी, जनाब इतना सा मुल्क है नेपाल, उसने भी इंडिया को जो है ना आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ठीक है। तो इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर लगते हैं सारे के सारे इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, और इस वक्त अगर ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए तो इंडिया को भरपूर तरीके से सबक सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि हमारी जो लीडरशिप है वो विज़न का मुकाबला करे और विज़न से काम ले। तो इस वक्त इंडिया बहुत दबाव में है, और इस वक्त जो है कश्मीर के मसले को भी मैं समझता हूँ उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए। जैसे नेपाल वाले उठा रहे हैं, चाइना वाले उठा रहे हैं, ये मौका है कश्मीर का भी उठाना चाहिए। और इसमें देखें, वो इंडिया हमारे ऊपर हमले करता है, हमेशा इंडिया हमले करता है, हमने कभी आज तक नहीं किए। हम डिफेंसिव होते हैं, डिफेंसिव कि अपने आप को बचा रहे हैं, हमने कभी हमला नहीं किया, इवन ज़बानी हमला भी नहीं किया। और हमेशा ये शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह से आप सुनते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। सुभान अल्लाह। ये जब भी इंडिया हमारे ऊपर हमला करता है ना, दारंदाजी करता है या हमारे देहात के ऊपर बमबारी करता है, तो हमारी तरफ से एक बयान आता है, हमारी अमन की ख्वाहिश को जो है ना कमज़ोरी ना समझे। ओ खुदा के बंदे, कब तक ये कहते रहोगे? ईब के मार के देख, इधर वो थप्पड़ मारता है, कहता है ईब के मार के देख, वो इधर थप्पड़ मार देता है, वो कहता है ईब के मार के देख, वो मारता जाता है, वो यही कहता जाता है। हमने हर दफ़ा यही कहना होता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना। भाई, अमन की ख्वाहिश सिर्फ तुम नहीं करनी है। 9 महीने से इंडिया ने
मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है। लॉकडाउन का अब आपको मतलब लोगों को समझ आया, लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। हमने क्या किया है बताएं कश्मीरियों के लिए? हम जो कश्मीरियों को इतना वो होप दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी अखलाकी फलानी जुरतें और ये वो, हमने उनके लिए क्या किया है सिवाय एक अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के? अमली तौर पे बताएं, इतना सा भी किसी ने काम किया हो? ईंट का जवाब पत्थर से कहते रहे, कौन सी ईंट है, कौन सा पत्थर है जो आज तक नहीं मिला? तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है इंडिया को सबक सिखाने का और कुछ कर दिखाने का। दोस्तों याद है ना, जब हमारे पहले कश्मीरी लोग जो है ना वो आज़ाद मकबूजा कश्मीर जाना चाहते थे तो हमारे इमरान खान साहब ने मना किया था कि नहीं जाना, और उसके बाद फिर ख़ुद भी खामोश हो गया, 9 महीने से खामोश बैठा है। अब चाइना ने छेड़छाड़ शुरू की है, नेपाल ने छेड़छाड़ शुरू की है, बांग्लादेश से ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम कश्मीर के मसले के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, खाली ट्विटर से नहीं, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, ये नहीं। इसके लिए हमें बहुत आगे बढ़ के आना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि कश्मीरियों की, कश्मीरी औरतों की, कश्मीरी बच्चों की आहें, सिसकियाँ, खून ये रंग लाएगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह हालात पैदा हो गए हैं, इंडिया के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है इस वक्त, इंडिया के साथ जो सलूक हो रहा है वो उसका अपना मरहून मिन्नत है। उसने इतना जुल्म किया है कश्मीरियों के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला उन मज़लूमों की, कश्मीरियों की जो दिन अच्छे आने वाले हैं। बहुत बुरे दिन उन्होंने देख लिए हैं। और वो जो मैंने आयत पढ़ी है, तिलकल अय्याम नुदाविलु बैनन्नास, हमने ये दिन है जो इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं। तो अब इंशाल्लाह कश्मीरियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कश्मीरी भी अंदर से इस वक्त उठें, लॉकडाउन की परवाह ना करें और आज़ाद कश्मीर को आज़ाद इलाका करार दें और वहाँ से इंडियन आर्मी को भगाएं इंडियन आर्मी को। और पाकिस्तान को उनकी भरपूर सपोर्ट देनी चाहिए। पाकिस्तान की बुज़दिल क़यादत जो है ना वो खामोशी से ना बैठे इस वक्त। ये बड़ा अच्छा मौका है अपना हक लेने के लिए। ये हम कोई तखरीबकारी नहीं कर रहे, अपना हक लेने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो इस वक्त हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो इन सब को मिल के इस कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है उसका बदला लेने की प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।